हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और चलिए, क्लास 4 है। आपको पता हो कि जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं क्लासेस को, उनको पता होगी कि ये क्लास 4 है। और अगर जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर की 2 क्लासेस, जो कि जनवरी की कंप्लीट करंट अफेयर का क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ये भी पीपीटी आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये भी टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा और आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 4th है। पहले 3 क्लास एमसीक्यू की थी। और देखिए, मेरा एक था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, कि लेबर लॉ 2020 में न्यू कोड बने थे। ठीक है, 4 लेबर लॉ में उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर मतलब कर दिया गया था, सबको कंपाइल कर दिया गया था। अब उसका जो प्रीवियस से था ना, उससे क्या रिलेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है। ठीक है, तो मेरा ये पीडीएफ एक्चुअली बेसिकली है कि जो प्रीवियस थे और जो रिसेंट में बने हैं उनके कंपैरिजन के बीच में। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो 4 लेबर कोड थे। पहला लेबर कोड था लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसके वीडियो में पहली क्लास जो बनी थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बेसिक थी। दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या जरूरत होती है। और तीसरी जो थी वो डिस्प्यूट पे थी। ठीक है, तो इसमें 3 एक्ट होते हैं: ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, फिर सेकंड लेबर कोड बना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन पे। ठीक है, इसमें क्या आता है, फैक्ट्री एक्ट आता है, माइंस एक्ट आता है और डॉक यार्ड, ठीक है, डॉक वर्कर आता है। तो ये भी मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट मतलब ये जब ये देखिए 4 क्लास में टोटल कंप्लीट होगा, एक क्लास में एक होगा। ठीक है, उसके बाद 4 क्लास के बाद ये जो गिग वर्कर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ब्लू इकोनॉमी होती है, ये सब के बारे में बेसिक बताऊंगा और स्कीम के बारे में। और सैटरडे संडे को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्लासेस चलेंगी आपको करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं है, तो जितना मैक्सिमम रेंज बढ़ेगा उतना लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, उस पर क्विजेस वुजेस आते रहते हैं और बेसिकली चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, पीडीएफ मिलते रहते हैं। ठीक है, लेबर कोड ऑन वेजेस, ठीक है, थर्ड है, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रेमुटेशन एक्ट है। ठीक है, ये 4 एक्ट है इसमें। और है तो मैक्सिमम बहुत सारे, लेकिन मैं आपको जैसे अभी एक मेजर जो है चीजें वो बताते जा रहा हूँ। फिर फोर्थ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक है, इसमें है एम्प्लॉय। अब देखिए, ये एक्चुअली ना सोशल सिक्योरिटी पे आता है। ठीक है, लेबर लॉ ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड है। तो देखिए, आप यहाँ से नोटिस करिएगा कि पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन से था, दूसरा ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन से था, चौथा था लेबर कोड ऑन वेजेस, मतलब जो पैसे उसे मिलते हैं, इनकम होती है, उसकी बात कर रहा है। और पांचवा होता है सोशल सिक्योरिटी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, चीजें हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, उन चीजों की बात हो रही है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ भी उसी में एक संस्थान है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, प्रोविडेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, बिल्डिंग अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्ट एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो वो चीजें हैं। चलिए देखते हैं कि अब शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो देखिए, ये जो है मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, ये प्रीवियस जो एक्ट थे उनकी बात कर रहा है, और ये न्यू लेबर कोड है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, न्यू लेबर कोड की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये न्यू लेबर कोड की बात कर रहा है और वो प्रीवियस था। और बेसिकली और हम लोग ये इसमें देखेंगे कि, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लूँ ईयरफोन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि, हाँ हेलो, हाँ। ठीक है, कनेक्ट हो गया। सॉरी फॉर द लेट। ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले क्या क्या कंडीशन होती थी। देखिए 5 से 6 चीज़ों में डिराइव होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉन एम्प्लॉय, ठीक है, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ मैनेजरियल, मतलब वो उनको एम्प्लॉय नहीं कंसीडर करेंगे जो कि पर्सन एम्प्लॉयड मैनेजरियल मैनेजर के पोस्ट पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, सुपरवाइजर पोस्ट पे हो, और वेजेस 10,000 से ज़्यादा ना हो। पहले था ये, ठीक है, उनको हम लोग कंसीडर नहीं करते थे इसके कोड में। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है, 18,000 कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो वही सेम चीज़ है, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजर, मतलब जो भी एक ठीक ठाक पोस्ट वाले लोग होते हैं, उनके उनका 10,000 की कैपेसिटी थी पहले, अब वो 18,000 कर दी गई है, जो कि वेजेस थे। अगर उससे ज़्यादा है तो आप नॉन एम्प्लॉय की कैटेगरी में मतलब कि आएंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, स्ट्राइक, लॉकआउट, देखिए इन सब के बारे में मैंने बताया था। स्ट्राइक, लॉकआउट के बारे में अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लासेस पहले जाके देखिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि डायरेक्ट इस पे आप अगर आएंगे, जंप करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर को भी देखते रहिए, टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोटिस, अगर आपको स्ट्राइक देना है, पहले ऐसा था कि विदाउट नोटिस 14 दिन के लिए और 6 वीक के अंदर में आपको करना होता था। ठीक है, और सच रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट
अदर देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस था। अब क्या हो गया है, नोटिस आप 14 दिन के मतलब देंगे स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए। स्ट्राइक और लॉकआउट मैंने बताया था, स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉय और लॉकआउट करते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है, जो देते हैं। दिस नोटिस इज वैलिड मैक्सिमम 60 डेज, ठीक है। अगर आपने नोटिस दिया 14 दिन के लिए, वो 60 दिन के लिए वैलिड होगा। पहले ऐसा नहीं था, 6 वीक के अंदर में आप लोग अपना कर लेते थे वो, ठीक है। अप्लाइड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इरिस्पेक्टिव, मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से अब कोई मतलब नहीं है। पहले पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब था, रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है, अब नहीं है। अब देखिए थर्ड क्या है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाइज टू ऑल इंडस्ट्री स्टेब्लिश विद इन इंडिया विथ एन एंगेजमेंट ऑफ मोर देन 100 वर्कर। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है 100 वर्कर के लिए पहले था, अब क्या कर दिया गया है, ये 300 वर्कर के लिए कर दिया गया है। मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन मैटर लिस्टेड इन शेड्यूल कोड, ठीक है। अब 300 वर्कर था, पहले क्या था, स्टैंडिंग ऑर्डर बनता था 100 से, जिसमें ज़्यादा स्टेब्लिशमेंट में लोग होते थे, मोर देन 100 उसमें बन जाता था, लेकिन अब 300 कर दिया गया है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ा है। देखिए क्लोजर, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट, इन सब की डिफिनेशन मैंने आपको दी है। अगर नहीं है तो एक बार फिर से मुझसे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, लेकिन प्रीवियस वीडियो आप देखिए जाके, 3 जो है उसमें आपको मिल जाएगा। ये क्लास 4th है, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट इन विच नॉट लेस देन 100 वर्क, 100 से ज़्यादा इसमें भी कम होंगे तो नहीं, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। और लेकिन 2020 के कोड के अनुसार देखा जाए तो उसको भी 300 वर्कर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिस फॉर रिट्रेचमेंट। वही मैंने बोला कि हाँ, ठीक है, नोटिस अगर देना होगा तो उसके लिए 1 मंथ पहले नोटिस होती थी। और इंडस्ट्री एम्प्लॉय लेस देन 50 वर्कर अगर है तो 1 मंथ की नोटिस होती थी, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है तो 3 मंथ की नोटिस होती थी। अब क्या कर दिया है गया है, 1 मंथ की नोटिस या इक्विवेलेंट वेजेस, उसके बराबर का वेज दीजिए। एंड अगर मान लें डिटैचमेंट, एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको फोर्सफुली निकाला जा रहा है किसी कंपनी से, ठीक है। एंड 15 डेज वेजेस ऑफ फॉर एवरी ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ये चीज़ें कर दी गई हैं डिटैचमेंट के लिए। नेगोशिएशन यूनियन एंड काउंसिल, देखिए दो होता है, यूनियन और काउंसिल का जो नेगोशिएशन होता है वो कब फॉर्मेशन होता है। पहले तो क्या था कि 10% या 100 वर्कर जो भी लेसर होगा वो माना जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं तो इसका 10% तो 50 ही होगा, तो इसमें तो 50 माना जाएगा। लेकिन किसी कंपनी में मान लीजिए 10,000 लोग काम करते हैं तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 1,000, ठीक है। और लेकिन इसका 100 लेसर होगा, तो अगर 100 कंपनी भी यूनियन में रजिस्टर्ड है तो इसका 100 वाला माना जाएगा। लेकिन अगर 500 वर्कर है तो इसका 10% वाला माना जाएगा। लेकिन जो भी है, जो भी कम है वो माना जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में था ये। लेकिन अब क्या कर दिया गया नेगोशिएशन के लिए, द ट्रेड यूनियन हैविंग मोर देन 51%, ध्यान दीजिएगा 51% ऑफ वर्कर एज अ मेंबर वुड रिकॉग्नाइज एज अ सोल नेगोशिएटर यूनियन, ठीक है, यूनियन की बात कर रहा है। और नेगोशिएटर काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 20% एटलीस्ट वर्कर जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 20% वर्कर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो माना जाएगा कि इसमें है। और 20% अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यूनियन की बात, अरे हाँ, काउंसिल की बात करेगा। और 51% से ज़्यादा होंगे तो यूनियन की बात करेगा, रजिस्टर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 वर्कर है तो 51 वर्कर है तो काउंसिल यूनियन में माना जाएगा। लेकिन अगर 20%, अगर 20 से ज़्यादा है तो वो उसको काउंसिल में भी लिया जाएगा, नेगोशिएशन काउंसिल में, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। प्रोविजन ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बेस पे होता है। रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सम केसेस। किस किस केसेस में, द वर्क इज इन पेरेनियल नेचर, ठीक है, यार ध्यान दीजिएगा, द वर्क परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नेसेसरी फॉर बिजनेस carried out in establishment, some the same work is carried out by regular workmen in establishment। इन 3 केसेस में पहले था, लेकिन अब क्या क्या दिया गया उसको, रिफर वर्कर एम्प्लॉयमेंट फॉर द फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉयर, जो आपने साइन किया था फिक्स ड्यूरेशन उसके बेसिस पे कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रही 7 चीज़ें जो कि डिफरेंस था। ये पहला कोड था। पहला कोड क्या था कि पहला कोड था आपका लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। अब सेकंड के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको कल क्लासेस मिल जाएंगे। सेकंड, लेबर ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन के बारे में, इसमें भी आपको ऐसे ही कंपैरिजन मिलेगा प्रॉपर। उसके बाद फिर अगली क्लास में होगा लेबर कोड ऑन वेजेस, एंड फिर उसके बाद होगा लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजेस और सोशल सिक्योरिटी। ऊपर वाले दोनों तो लेस इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा। हाँ, उसके बाद लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना आपकी बनती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद।